नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सीएम का ऐलान, चले दीनदयाल रसोई शुरू करेंगे, 5 रुपए में मिलेगी थाली। आवासहीनों को बांटे पट्टे, अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल में अतिथि शिक्षकों से लेकर गरीबों और मजदूरों तक के लिए कई घोषणाएं की। सुबह भोपाल के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम ने दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की। यहां उन्होंने 38,505 आवासहीनों को पट्टे भी बांटे। दोपहर में लाल परेड ग्राउंड पर अतिथि शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दोगुना करने का ऐलान किया और कहा कि अब महीने के हिसाब से फिक्स मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल रसोई योजना के अगले चरण की शुरुआत करते हुए कहा कि यह योजना हमने 2017 में शुरू की थी। तब भोजन की थाली 10 रुपए में देते थे। अब दाम 15 रुपए करना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार है, इसलिए हम दाम 5 रुपए कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि 8 से 66 दीनदयाल रसोई और शुरू हो जाएंगी। जहां मजदूर होंगे वहां रसोई पहुंचाई जाएगी। इसके लिए चलती फिरती यानी चलित रसोई की शुरुआत करेंगे। 20,000 से अधिक की आबादी वाली नगर पंचायतों में भी दीनदयाल रसोई शुरू की जाएगी। आवासहीनों को पट्टे वितरित करते मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि गरीबों की सेवा ही भगवान की सेवा है। धरती के संसाधनों पर सबका हक है, सभी को घर मिले, इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू अधिकार आवास योजना बनाई। जिनका जमीनों पर सालों से कब्जा है, उन्हें फ्री में पट्टा देंगे। 2020 तक के कब्जाधारियों को पट्टा दे चुके हैं। आज 38,505 पट्टे बांट रहे हैं। 4.5 लाख पट्टे बांटेंगे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाकर हम उनको मुफ्त घर देंगे। पहले पट्टा और फिर मकान देंगे। सारे निकाय शहर के अंदर की सड़कों के टेंडर निकालें। मुख्यमंत्री ने सड़कों के टेंडर नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। बोले सारे नगरीय निकाय शहर के अंदर की सड़कों के टेंडर निकालें, टूटी फूटी सड़कें ठीक करा लें। ये काम सितंबर में ही होना है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, इस पर भी ध्यान देना है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 66 नगर पालिकाओं में स्थायी रसोई केंद्रों का शुभारंभ हुआ है। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में 166 दीनदयाल रसोई केंद्र हो गए हैं। अतिथि शिक्षकों को महीने के हिसाब से फिक्स मानदेय। मुख्यमंत्री शिवराज ने अतिथि शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अतिथि शिक्षकों को अब दोगुना मानदेय मिलेगा। अभी तक पीरियड के हिसाब से मानदेय देने की व्यवस्था है, इसमें बदलाव किया जा रहा है। अब महीने के हिसाब से फिक्स मानदेय मिलेगा। इसका लाभ 68,000 अतिथि शिक्षकों को मिलेगा। सीएम ने कहा कि वर्ग 3 के कर्मचारी जिन्हें 9,000 रुपए मानदेय मिलता था, अब उन्हें 18,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह अतिथि शिक्षक जिन्हें 7,000 मिलते थे, उन्हें अब 14,000 मिलेंगे और जिन्हें 5,000 मानदेय मिलता था, अब उन्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। कमलनाथ अब पंडित प्रदीप मिश्रा से कथा कराएंगे। छिंदवाड़ा में 42 एकड़ मैदान पर 5 से 9 सितंबर तक आयोजन। पहले करवाई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से रामकथा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब भाजपा की तर्ज पर हिंदुत्व कार्ड खेलने में पीछे नहीं है। पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा में अब पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवा रहे हैं। सिमरिया हनुमान मंदिर में 42 एकड़ मैदान में 5 से 9 सितंबर तक कथा आयोजित की जाएगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इससे पहले 5 से 7 अगस्त तक कमलनाथ ने सिमरिया में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन करवाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाम सांवली के हनुमान मंदिर में 314 करोड़ से हनुमान लोक बनाने की घोषणा की थी। मारुति नंदन सेवा समिति के संयोजक आनंद बख्शी ने बताया कि कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कथा स्थल से कुछ दूर हेलीपैड भी बनाया गया है। नागपुर रोड स्थित जिस लोन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रुके थे, उसी लोन में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी टीम के साथ ठहरेंगे। विशेष विमान से पहुंचेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा। कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति का रोड मैप तैयार है। एक दिन पहले यानी कि 4 सितंबर की सुबह पंडित प्रदीप मिश्रा विशेष विमान से पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। यहां सांसद नकुलनाथ उनकी अगवानी करेंगे। दोपहर 3 बजे से वे खुली जीप में नगर भ्रमण करेंगे। इस दौरान कई जगह उनका स्वागत भी किया जाएगा। सांसद नकुलनाथ भी राजीव गांधी भवन के सामने स्वागत करेंगे। 42 एकड़ में विशाल मैदान व्यवस्था। कथा के लिए करीब 5,000 वर्ग फीट की भव्य व्यासपीठ बनाई जा रही है। इससे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा के लिए भी इतना ही बड़ा मंच बनाया गया था। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा वीवीआईपी गेट से होते हुए मंच के पीछे पहुंचेंगे। यहां बैठक व्यवस्था भी रहेगी। कथा स्थल पर 40 LED स्क्रीन। शिव महापुराण में रोजाना 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए आयोजन स्थल पर लगभग जगह
बड़े साइज के 40 LED स्क्रीन लगाई जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से कथा स्थल पर CCTV लगाए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए नाश्ते से लेकर भोजन व्यवस्था मंदिर समिति के आनंद बख्शी ने बताया कि कथा पंडाल या आसपास रुकने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय नाश्ता से लेकर भोजन तक की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। 150 से अधिक शौचालय की व्यवस्था भी है। कथा स्थल के सामने की तरफ 2 प्रसाद पंडाल बनाए गए हैं। 5 पार्किंग की व्यवस्था, 1 किलोमीटर चलना होगा पैदल। भीड़ को देखते हुए वाहनों के लिए 5 पार्किंग बनाई गई हैं। इसमें छिंदवाड़ा की ओर से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 और नागपुर की ओर से आने वालों के लिए 2 पार्किंग रहेगी। VVIP के लिए मंदिर के पीछे एक पार्किंग है। आयोजन स्थल से 1 किलोमीटर तक वाहनों को रोक दिया जाएगा। करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर श्रद्धालुओं को प्रवेश गेट तक पहुंचना होगा। इस बार बनाए 6 गेट। समिति के आनंद बख्शी ने बताया कि श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए 6 गेट बनाए गए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए महज 1 गेट था। इससे श्रद्धालुओं को परेशानी हुई थी। इसमें 1 गेट VVIP होगा। इस बार ऑटो वालों के लिए 2 एकड़ की पिक एंड ड्रॉप की पार्किंग रहेगी। ऑटो वाले श्रद्धालुओं को छोड़कर वहीं से लौट जाएंगे। ऐसी रहेगी पार्किंग व्यवस्था। नागपुर बैतूल जाने वाले वाहनों के लिए छिंदवाड़ा जाने वाले वाहन इमली खेड़ा चौराहे से मोह खेड़ा होते हुए नागपुर बैतूल निकलेंगे। नरसिंहपुर से आने वाले वाहन बाईपास होते हुए बैतूल रिंग रोड से नागपुर जाएंगे। सिवनी से आने वाले वाहन रिंग रोड से बिसापुर होते हुए नागपुर मार्ग पर पहुंच सकेंगे। नागपुर से आने वाले वाहनों के लिए रूट नागपुर से छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, परासिया मार्ग के लिए बैतूल रिंग रोड से छिंदवाड़ा आ सकेंगे। परासिया या नरसिंहपुर के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंच सकेंगे। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग लिंगा से सिमरिया तक रहेगा 1 वे। श्रद्धालुओं के लिए कथा स्थल तक पहुंचने के लिए सुबह से दोपहर 1 बजे तक 1 वे रहेगा। वहीं कथा के समापन के दौरान नागपुर से छिंदवाड़ा की ओर 1 वे रहेगा। अगर किसी श्रद्धालु को बीच में लौटना है तो डाइवर्टेड मार्ग से जाना होगा। कथा में PCC चीफ कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ परिवार समेत शामिल होंगे। संभावना है कि आयोजन के दौरान कमलनाथ 4 और 5 सितंबर को कथा के शुभारंभ में शामिल होंगे। इसके बाद वे 8 और 9 सितंबर को शामिल होंगे। वहीं सांसद नकुल नाथ पत्नी प्रिया नाथ के साथ पूरे आयोजन में मौजूद रहेंगे। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।